अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आमिना अज़मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे एडवोकेट मियाँ बिलाल इनका नाम है और ये टिकटॉक पे छाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके और ये लोगों को गाइड करते हैं। बेसिकली छोटे छोटे इश्यूज़ जो हमें बज़ाहिर छोटे नज़र आते हैं लेकिन अगर वो हो जाएँ तो ज़िंदगी को वबाल बना देते हैं, उस पर ये टॉक करते हैं और लोग इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। बिलाल, मैं आपसे बात करूंगी कुछ सीरियस इश्यूज़ को जिनको छोटा कहा जाता है बज़ाहिर, और वो हकूक़ जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ जिनसे उनको महरूम रख दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि ख़वातीन को जो मिलता है जायदाद में हिस्सा वगैरह, शरई और कानूनी हक़ है औरत का, तो वो आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी मुआशरा उस तरफ गामज़न है? क्या औरतों को हकूक़ दिए जा रहे हैं उस तरह से जैसे दिए जाने चाहिए? वैसे आजकल मैंने ये देखा है रूटीन में बहुत से मैटर्स का सामना करना पड़ रहा है कि औरतों को, ख़वातीन को जायदाद से, विरासत से महरूम किया जा रहा है, जो कि एक संगीन जुर्म है। हमारी शरीयत भी इस चीज़ का इजाज़त देती है, हमारा कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि औरतों को, ख़वातीन को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर लॉज, ब्रिटिश लॉज, जितने भी दूसरे लॉज हैं, दूसरे मुल्कों के लॉज, उसकी निस्बत इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरत को हकूक़ दिए गए हैं, औरत को हक़ हासिल है। इसलिए मेरी तो ये तनकीद है, सबको ये नसीहत भी है कि औरतों को विरासत से महरूम नहीं करना चाहिए, उनको 1/2 जो हिस्सा है उनको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब निकाह होता है ख़वातीन का तो उनसे पेपर्स पे साइन ले लिया जाता है कि बेटा ये जो आपको जहेज़ दे दिया है ना, कोई 5-6 लाख का, ये आपका हिस्सा है। और अगर हिस्सा देखा जाए तो वो करोड़ों में बनता है, बाज़ औक़ात वो लाखों में बन जाता है, बहुत ज़्यादा बन जाता है। लेकिन 5-6 लाख दे के तो वो एक तरह से जान छुड़ाई जाती है और साथ ही जो भाई हैं वो दस्तखत करवा लेते हैं दबाव में डाल के या जज्बातीपन करके। तो क्या बाद में भी बहन वो हिस्सा ले सकती है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, जो बेटी होती है वो अल्लाह की रहमत होती है। बेटियां जो होती हैं वो अपना नसीब लेकर आती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। बेटियां, उनकी वजह से उनको रिस्क मिलता है। बेटियों को जब भी आप रुखसत करें तो इस तरह मत रुखसत करें कि जाएं हमने आपको जानवर के हवाले कर दिया या बेच दिया है। बेटियों को ऐसे रुखसत नहीं करना चाहिए। बेटियों को अगर आप जहेज़ देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी गैरत है, वो आपकी इज़्ज़त है। इसलिए जब भी उन्हें दुख गम हो तो आपके दरवाजे खुले होने चाहिए, बल्कि आप उन्हें जायदाद में भी हिस्सा दें, जो भी उनका हक बनता है उनको देना चाहिए। ये ऐसा नहीं करेंगे तो आप में आपका जो आखिरत में आपकी जगह है वो बिल्कुल ख़राब है। आपको आखिरत में अल्लाह की ज़ात ने आपको बिल्कुल आपकी बख्शिश नहीं करनी, बिल्कुल आपको माफ़ नहीं करना। बहुत अच्छी बात की आपने। दूसरा सवाल मेरा है मैरिड लाइफ को लेके कि हमारी ख़वातीन की अक्सर जो है वो ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है कि जायदाद घर से बाहर ना जाए, रिश्ता बाहर नहीं करना, अना का मसला है, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसमानदा इलाकों में ज़्यादातर देखी जाती हैं क्योंकि तालीम उस तरह से अभी तक नहीं पहुँच सकी वहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि एक औरत का ज़बरदस्ती निकाह कर दिया गया लेकिन वो नहीं चाहती कि उस शख्स के साथ रहना है, लेकिन वो रह रहा है, वो अपने हकूक़ पूरे हासिल कर रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से वो कैसे जान छुड़वा सकती है अगर वो छुड़वाना चाहे तो? क्या इसका कोई तरीका है? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि कानून में भी और इस्लाम में भी औरत से, बेटी से सबसे पहले ये पूछना चाहिए। हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत में ये चीज़ की इजाज़त देता है कि बेटी बहनों की शादी करने से पहले उनसे पूछें कि उनकी मर्ज़ी कहाँ है, या यहाँ हम आपकी शादी करें, क्या ये लड़का, उसे उसकी पिक भी दिखानी चाहिए। देखें, हम जो 2022 चल रहा है, जब हमारी शरीयत, हमारा कुरान इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि अपनी बेटियों की शादी करने से पहले आप पूछें। अगर आप पूछें, कम से कम एटलीस्ट उनको पिक तो दिखानी चाहिए, उसके लड़के को प्रोफेशन बताना चाहिए। माँ बाप अपनी मर्ज़ी करें, हम ये नहीं कहते कि माँ बाप अपनी, बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी करें, माँ बाप अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन बेटी से उसकी पसंद पूछ लें। और दूसरा, अगर तो लड़की की शादी ऐसे मर्द से कर दी गई है जो अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारता है, पीटता है, तो बिल्कुल कुरान में भी ये चीज़ लिखी है, आपको ऐसे मर्द से छुटकारा हासिल करना चाहिए। और कुरान में अगर मर्द को इस चीज़ का हक हासिल है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, तो औरत को भी ये हक हासिल है कि वो अदालत से खुला ले सकती है। वो अदालत से खुला की डिग्री ले, यूनियन काउंसिल में जमा है, वहाँ से तलाक सर्टिफिकेट ले ले। अच्छा, खुला का जो टोटल प्रोसेस है वो कितने मंथ्स का होता है?
खुला का जो प्रोसीजर है वो मोस्टली वैसे जो हमारे दूसरे वोकला भाई हैं वो तकरीबन 3 मंथ्स लगा देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 20-22 दिन में खुला हो जाती है। उसमें सबसे पहले जो है अखबार इश्तिहार होता है, 3 नोटिस होते हैं, अखबार जिस्मान की रिपोर्ट होती है और लड़की पेश होती है, उसकी शहादत होती है। वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, आई हेट माई हस्बैंड, वो मैं अपने हस्बैंड से नफरत करती हूँ। देन कोर्ट इज़ ड्यूटी बाउंड, अदालत ड्यूटी बाउंड है उसे खुला की डिग्री जारी करने की, तो उसे उनकी खुला हो जाती है। लेकिन मैं एक बात दोबारा लोगों को बताता चलूँ, खुला की डिग्री एक तलाक होती है। खुला अगर उसके बाद मियाँ बीवी रुजू करना चाहें तो रुजू हो सकता है, नए निकाह के साथ, नए हक महर के साथ। अगर शोहर अपनी बीवी को मुंह से 3 दफ़ा तलाक देता है वो तलाक शरी होती है, तलाक मौसर होती है, वो तलाक हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ जो समझा जाता है कि खुला होगी तो इसका मतलब है कि उस शख्स की तरफ हम दोबारा रजू नहीं कर सकते हैं। कानूनी तौर पे हमें परमिशन होती है, अगर अपनी गलती का एहसास हो गया या अगले बंदे को हो गया, माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, तो हम एक जो खुला है जो आप एक मरतबा लेते हैं, आप उसके बाद अपने शोहर से या अपनी बीवी से रजू कर सकते हैं अगर बीवी चाहे तो। जी बिल्कुल, इफ शी इज़ विलिंग देन यू कैन डू। ये बहुत पते की बात है जो मुझे भी नहीं पता थी और आज मुझे पता चल रही है। अच्छा, मैंने सवाल जो है ना शायद मैं उस तरह से कर नहीं पाई पहले वाला, वो दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक मैरिड लाइफ जो गुजारना है उसे गालिबन आप लोग कहते हैं मार्शल रेप। तो इसकी क्या सज़ा है? मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो औरत प्रूव कैसे करेगी कि मेरे साथ मार्शल रेप हो रहा है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे तो औरत शादी के बाद कोई ऐसी बात भी कर देना तो उसे कहा जाता है बड़ी बेहया है, तो अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें कर रही है, ठीक है, तो वो कैसे दायर करेगी अगर कोई औरत चाहती है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मियाँ बीवी को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर उसे शौहर की कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती, परफेक्ट को भी इंसान ऊपर से उतर के नहीं आता, कुछ ना कुछ इंसान में खामियाँ भी होती हैं और खूबियाँ भी होती हैं। अगर मर्द की कुछ चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगी, कंप्रोमाइज़। सबसे पहले हम ये बिल्कुल लोगों को एडवाइस नहीं करेंगे कि औरतें खुला लें, नहीं, मियाँ बीवी का कंप्रोमाइज़ सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है। अच्छे रिलेशन को सक्सेसफुल करने के लिए कंप्रोमाइज़ ज़रूरी है। अगर तो वो कंप्रोमाइज़ करती है तो बहुत अच्छी से, लेकिन फिर भी ये नहीं लिखा कि बेटी को हमने बेच ही दिया। अगर तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं गुजरी, उसके पास राइट है, वो खर्चे का केस फाइल कर सकती है, उसके पास राइट है, वो अदालत जाकर खुला का केस जी बिल्कुल, निकाह में रहते हुए उसे फ्रीडम है, कम से कम घर से बाहर तो निकल सकती है, कोई वकील हायर कर सकती है, हम तक पहुंच सकती है, हम अदालत में उसका केस फाइल करें। इवन कि अगर उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स देने में विलिंग नहीं भी है, देन भी शी हैज़ राइट टू टेक खुला, वो खुला फिर भी अदालत से ले सकती है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, उसके पास हक हासिल है कि वो अदालत से खुला ले। और दूसरी, अगर उसे मारता, उसका शौहर मारता पीटता है, उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान हैं, वो अपना मेडिकल करवाए, अपने हस्बैंड पे FIR करवा दे, वो करवा सकती है, उसके पास राइट है।